हाय फ्रेंड्स, रहस्य इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संजना सिंह। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। आज का दिन है 19 मई 2023, वट सावित्री व्रत। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और आप लोगों के साथ में कुछ जानकारियाँ शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावित्री व्रत कथा। विवाहित महिलाओं के बीच में अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत कथा इस प्रकार है। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह कार्य जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शौल्व देश के राजा घूमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु का है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का 1 बार ही वर्ण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा लेता है और कन्या दान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले से ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में ही सावित्री भी गई थी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सर में तेज सा दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपने भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते देखी। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम देवी वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा कि 1 वर और मांगो। तब सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। तभी यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। तभी सावित्री ने बड़ी चालाकी के साथ
संतान और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। तभी सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों ने जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्ति हो गई। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के विवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयु या किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। अब हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की विधि, सामग्री क्या क्या लगती है। वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री। वट वृक्ष की पूजा के लिए आपको कई तरह के सामान की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी लिस्ट हम आपको बता देंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है। अगर वट वृक्ष ना हो तो आप वट की एक डाली तोड़कर भी पूजा कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो पहले से ही बोनसाई का वट वृक्ष अपने गमले में लगाकर रख सकते हैं। चलिए हम सामग्री बता देते हैं आपको। वट वृक्ष, भीगा हुआ चना, यानी कि रात में ही भिगोकर रख दें, फिर सुबह उपयोग करें। बांस का पंखा, कलावा नहीं है तो सफ़ेद सूत जो होता है उसको हल्दी में रंग कर उपयोग में ला सकते हैं। मौसमी फल, जो इस सीज़न में फल हों वो 3-4 तरह के फल रख लें। अक्षत, अगरबत्ती, फूल, केला का पत्ता, नया वस्त्र। जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं उनके लिए कपड़े के बने हुए गुड्डा गुड़िया, मिट्टी का घड़ा, दीप, बाती, घी, तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर जल रखें और श्रृंगार जो अपना होता है वो चढ़ाने के लिए पूरा श्रृंगार का सामान रख लें। मिष्ठान यानी मिठाई 3-4 प्रकार की रख लें। उसके बाद जो वट के पत्ते होते हैं वो 12 पत्ते तोड़ लें, साफ़ कर लें। फिर उसको वट के नीचे यानी कि पूरा अपना कलश जला लें, वहाँ पे चौक पूर लें, फिर 12 पत्ते वहाँ पे रख दें और उसमें बतासा, 12 पत्तों में बतासा रख दें और जो भी मीठा फल है वो रखें और सभी में चने रख दें। उनकी पूजा अगरबत्ती से, दीपक से करके और फिर पूजा स्टार्ट करें। वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। इसके बाद पूजा की सभी सामग्री को लेकर एक थाली में सजाकर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाएं। वट सावित्री की व्रत की पूजा बरगद के पेड़ के पास ही की जाती है। जो भी महिला पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही है उनके लिए खास तौर पर दूल्हा दुल्हन का जोड़ा रखकर पूजा करना चाहिए। कपड़े का अगर उपलब्ध ना हो तो मिट्टी का भी दूल्हा दुल्हन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखें और रोली, भीगे हुए चने, अक्षत जो हमने पहले बताए हैं कि बरगद के 12 पत्ते रख करके सभी वो आप कर लें और नहला करके उनको हल्दी, चंदन, सिंदूर से उनका पूजा स्टार्ट करें, दीपक प्रज्वलित करें और फिर उसके बाद आप कच्चा सूत लेकर के 5 से 7 बार वट वृक्ष का परिक्रमा करें। उसके बाद फिर आप 12 चने ले लें, 12 चने से परिक्रमा करें और फिर कथा सुने सावित्री और सत्यवान की और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, वट के जो फल होता है, बीज होता है, उसको तोड़ करके यानी कि 12 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और चने के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। क्योंकि उसको चबाना नहीं होता है, डायरेक्ट निगलना होता है, तो मुंह में डालकर पानी से डायरेक्ट निगल जाए। और जो आप वहाँ पे सूत, कच्चा सूत होता है, उसको यानी कि 12 गांठ लगानी है और अपने हाथ में पहन लेना है।
फिर जब बट सावित्री का आता है, व्रत आता है, यानी कि 15-16 दिन बाद, तो फिर उसको जो आप कलाई में धागा बांधे हैं उसको आप क्या करेंगे, हाथ से निकाल करके छोड़ करके, यानी कहीं पे अगर पानी है, कुआं है, तालाब है, वहाँ पे आप विसर्जित कर देंगे। और पूजा करने के बाद जो भी आपने श्रृंगार चढ़ाया, वो श्रृंगार वहाँ पे जो भी सुहागन महिलाएं हैं उनको आप अपना श्रृंगार दे करके उनका श्रृंगार लें। एक दूसरे को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर मतलब उनको दें और उनसे लें, आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, ये थे बट सावित्री व्रत कथा विधि की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अगर यूज़फुल लगी हो तो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमें सपोर्ट करें। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। चलती हूँ, अलविदा ले रही आप सभी से। मिलूँगी नेक्स्ट वीक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।